तेस्तिमाम सर्धिरे अभिमतिं तेजुत्वं जहाय सुता दिशु सुदा ममतम व्युं च अस्यानि सं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैरागिरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी, सबसे बड़ी गलती तो ये है मनुष्य की कि वो अपने शरीर को ही सब कुछ मान बैठा है। हमें समझना ही होगा, अपने शरीर को ही मनुष्य आत्मा मान बैठा है कि मेरा शरीर ही मेरी आत्मा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए हमें समझना ही होगा कि इसको जानना ही होगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं नहीं हूं। गोकर्ण जी कहते त्वक चरण मांस रुधिर रेत मज्जा हड्डी, हमारा शरीर इन शुद्ध धातुओं से बना हुआ है। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी एक बात बताओ, लोग अपने आप को पहचान नहीं पाते। जरा गौर से सुनना, सभी ध्यान से सब लोग सुनेंगे। लोग स्वयं अपने आप को नहीं पहचान पा रहे कि मैं कौन हूँ। दूसरों के सामने तो कह दिया कि मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, लेकिन कभी अपने अंदर झांक करके देखा कि वास्तविक में कौन हूँ, क्यों आया हूँ। आईने में, शीशे में अपने चेहरे को तो हर कोई देखता है कि मैं कैसा हूँ, कितना सुंदर हूँ, मेरे सम्मुख कोई है, मेरे समान मेरे जैसा कोई है नहीं। ये अहंकार नहीं तो क्या है कि मेरे जैसा कोई है नहीं। अरे भगवान ने जिसको जैसा स्वरूप दिया, जैसा रूप दिया, जैसा शरीर दिया, वो वैसा अपनी जगह उसकी जगह ठीक है, लेकिन अहंकार नहीं करना चाहिए। हालांकि लोग उसके मुंह पे तो नहीं कहते, लेकिन हमारा मन तो कहता है, हमारे मन में तो ये विचार चलते कि मेरे सम्मुख कोई नहीं, मेरे जितना सुंदर कोई नहीं, ये मन में विचार चलता है। हम कह नहीं पाते इस बात को, लेकिन मन में विचार चलता है। इसको भी त्यागना होगा, इसी को अहंकार कहते हैं। शीशे में चेहरा देखते तो कहते मैं कितना सुंदर हूँ, मेरे समान कोई नहीं, क्योंकि जो मैं हूँ वो कोई नहीं। लेकिन ये मैं बहुत बुरी होती है। मैं को ही अहंकार कहते हैं। ये मैं है ना, कहते मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस मैं को ही अहंकार कहते हैं। क्योंकि राजा दक्ष थे ना, तो राजा दक्ष के शीश को शंकर भगवान ने कटवा दिया। क्यों कटवाया? महाराज दक्ष ने सबको बुलाया, यज्ञ किया था ना, सब देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भोले बाबा को नहीं बुलाया। दक्ष महाराज के दामाद थे भोले बाबा, फिर भी नहीं बुलाया। और सब देवताओं को बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? कि वो कैलाश पर्वत पे रहता है, भिखमंगा है, रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं। मेरे यहाँ आएगा तो मेरी बेइज्जती होगी, अपमान होगा। इसी ईर्ष्या से भोले बाबा को आमंत्रित नहीं किया, बुलाया नहीं। मैया सती ने यज्ञ में कूद के प्राण नहीं त्यागे, अपनी अनामिका उंगली से शरीर में अग्नि जलाई, उससे अपने प्राणों को त्यागा। तो भोले बाबा को इसी बात पर क्रोध आ गया, तो उन्होंने महाराज दक्ष का शीश कटवा दिया। अंत में जब उनको पुनः जीवित किया तो बकरे का शीश लगवाया। और बकरे का शीश इसलिए लगवाया
क्योंकि बकरे के अंदर भी मैं भरी हुई है। क्योंकि जब वो उसे मारो ना, वो चीखता है तो मैं ही निकलती है उसके मुंह से, निकलती है कि नहीं? तो उसके अंदर भी मैं भरी हुई है, मैं को ही अहंकार कहते हैं। तो भोले बाबा ने इसी मैं के कारण बकरे का शीश महाराज दक्ष के धड़ पे लगवाया। शीश तो अनेकों थे, हाथी का था, घोड़े का था, सूकर का था, गधे का था, अनंत शीश थे, लेकिन किसी का शीश नहीं लगवाया, बकरे का ही लगवाया। क्योंकि बकरे के अंदर मैं भरी है और महाराज दक्ष के अंदर भी मैं भरी हुई थी, इसलिए जिंदगी भर मैं करते रहो। और वही महाराज दक्ष अगले जन्म में अक्रूर बने। अक्रूर बने थे वही महाराज दक्ष अगले जन्म में। जो भोजराज कंस ने भी अगले जन्म में अक्रूर का शीश धड़ से अलग कर दिया था। तो अक्रूर को गुरु गर्गाचार्य जी थे ना, उन्होंने जीवित किया उसी धड़ से। ये कहानी बहुत सुंदर है, उसी दिन मैं आपको बताऊंगी। तो जिस समय, अच्छा एक बात बताओ, क्या ये आंखें हमारी हैं? फिर किसकी हैं? बताइए, आंखें हमारी हैं? बताइए, नहीं है। आंखें अगर हमारी होती तो जब हम बूढ़े हो जाते हैं, हमें आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, तो हम आंखों से आदेश करेंगे कि भाई मुझे दिखाई देना बंद हो गया। क्यों हो गया? अरे ये मेरा आदेश है, मुझे साफ साफ दिखाई दे, लेकिन दिखाई नहीं देता। तो ये आंखें भी हमारी नहीं है। अगर हमारी होती तो हमारा आदेश मानती। क्या ये शरीर हमारा है? बोलिए, ये शरीर भी हमारा नहीं है। अगर ये शरीर हमारा होता तो मरने के बाद ये शरीर जब मृतक हो जाता है, शरीर पड़ा रह जाता है। मरने के बाद शरीर जब पड़ा रह जाता है तो आत्मा निकलती है, आत्मा निकल के खड़ी हो जाती है अलग। घर वाले रोते हैं, सिर पटकते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, तो वो आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करना चाहती है, लेकिन हो नहीं पाती। अगर ये शरीर हमारा होता तो मरने के बाद आत्मा जब देखती है कि मेरे घर वाले रो रहे हैं, तो वो आत्मा कहती है कि मेरा आदेश है, पड़ा क्यों, खड़ा हो जाओ और इनको दिखा कि मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। लेकिन आत्मा की भी ये शरीर नहीं मानता। तो ये शरीर भी हमारा नहीं है, इस शरीर को भी हमें एक दिन छोड़ना है। अगर हमारा होता ये शरीर तो हम इस शरीर को एक दिन छोड़ते नहीं, इसको भी हमें एक दिन छोड़ना है। तो ये शरीर भी हमारी बात नहीं मानता। तो आत्मदेव अपने पुत्र से कहते हैं कि बेटा ये हाथ भी हमारी नहीं, आंख भी हमारी नहीं, मुख भी हमारा नहीं, शरीर भी हमारा नहीं, तो फिर मैं हूँ कौन? तब गौकड़ जी अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी जानती हो मैं कौन हूँ? मैं तो एक दिव्य चिन्मयी शाश्वत अविनाशी आत्मा हूँ। क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अजर अमर है, वही तो मैं हूँ। और शरीर मर जाता है, आंखें भी जल जाती हैं मरने के बाद, हाथ जल जाते हैं, पांव जल जाते हैं, ये कर्ण जल जाते हैं, ये मुख जल जाता है, सारा शरीर ही जल जाता है। तो ये शरीर साथ नहीं देता। क्या आत्मा को कभी जलते देखा है? इसलिए मैं एक दिव्य चिन्मयी शाश्वत अविनाशी आत्मा हूँ, जो कि थोड़ी देर के लिए त्याग पत्र दे दिया जाता है, त्याग देते हैं। और जो त्याग करे वही तो सर्वश्रेष्ठ होता है। जिंदगी का मकसद त्यागना ही है।
क्योंकि जब तक हम किसी को त्यागेंगे नहीं, घर परिवार हो, चाहे बुरी आदत हो, चाहे धन का लालच हो, जब तक हम इसको त्यागेंगे नहीं, तब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होगा जीने का। इसलिए प्यारे गोकर्ण जी पिताजी से कहते हैं, पिताजी कि चल रे हंसा अपने देश को, और यहाँ नहीं कोई तेरा है, जग वालों का हुआ सवेरा, अपना हुआ अंधेरा है, अपना हुआ अंधेरा है, कि चल रे हंसा अपने देश को, और यहाँ नहीं कोई तेरा है, जग वालों का हुआ सवेरा, अपना हुआ अंधेरा है, अपना हुआ अंधेरा है। हमारा संसार में कोई नहीं। धर्म की प्यारे दो बातें होती हैं। धर्म दो प्रकार का होता है। धर्मम भजस्य सततम त्यजलोक धर्मः, सेवस्य साधु पुरुषांत जेह काम कृष्णा। धर्म की दो बातें दो प्रकार का होता है, एक लौकिक धर्म और एक भागवत धर्म। लौकिक धर्म वो है जो कि घर गृहस्थी में मन को फंसाना, पत्नी की सेवा करना या माता पिता की सेवा करना, पत्नी को खुश रखना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बच्चों का विवाह करना, ये लौकिक धर्म है। और भागवत धर्म वो है, तस्मात् के नाम पे पायेनः मनः कृष्णे निवेशयेत्। किसी भी उपाय से इस मन को गोविंद के चरणों में यदि लगा दो, गोविंद के चरणों में मन लग जाए, इसी को श्रीमद् भागवत धर्म कहते हैं। इसलिए हमें भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए। और ये तो परंपरा है, घर वालों को नहीं देखेंगे तो पृथ्वी, यदि सारा संसार ही यही सोच लेगा कि हम अपने परिवार को त्याग दें, परिवार को भी देख के चलना, लेकिन उसके साथ साथ हमें भक्ति भी उतनी ही करनी चाहिए जितना कि हम अपने परिवार को देखते, क्योंकि परिवार वाले न साथ आए न साथ जाएंगे, और जो कर्म तुमने किया उस कर्म में सम्मिलित नहीं होंगे। और पहले तो हमें इस मन को इस तरह करना चाहिए, मनः एव मनुष्याणाम् कारणं बन्धु मोक्षयो, वद्यमतो विश्यासक्रम मुक्तं निर्विष्यं वराः। मनः एव मनुष्याणां कारणं बन्धु मोक्षयो। ये मन हमारा, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। मनः एव मनुष्याणां, मनुष्य का मन कारण, बंधन का भी कारण है, मोक्ष का भी कारण। मन चाहे तो हम बंधन में फंस जाते हैं, और मन चाहे तो हमारा मुक्ति हो जाती है हमारी। तो मन को पहले संतुष्ट रखना चाहिए, मन को सुधारना चाहिए।